नमस्कार, मैं हूं मनोज। और बहुत सारे लोगों को इस धरती पे आने के बाद में सबसे बड़ी चिंता होती है और वो चिंता होती है मृत्यु की। बहुत सारे लोग क्या है कि वो मरना चाहते हैं और बहुत सारे लोग जो है मरना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग मरने को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं और वो ये सोचते हैं कि वो समय पे मर जाएंगे या बहुत बाद में मरेंगे, मरने के बाद क्या होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे बीच में जो मरने के बाद के बारे में बात ज़्यादा सोचते हैं और अभी आज के दिनों में जीने के बारे में बहुत बहुत कम सोचते हैं। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जो मृत्यु से रिलेटेड था, मरने से रिलेटेड था, और इसकी चर्चा जो है चारों तरफ होने लगी और लोग ये सोचने लगे कि अब हम जब चाहेंगे तब जो है मृत्यु का परमिशन ले लेंगे, मरने का परमिशन ले लेंगे और हमको ये परमिशन आसानी से मिल जाएगी। और लोग इस चीज़ को आसानी से समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज हम इसी इच्छा मृत्यु के बारे में, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये इच्छा मृत्यु मतलब लोग कैसे कैसे दी जाएगी, कैसे मिलेगी, यह इस पे चर्चा किया है। और ये केस को लेकर हुआ और ये केस था हरीश राणा का, एक लड़का जो बहुत दिनों से 2013 से बीमार था और बीमारी का कारण था वो छत से गिरकर जो है तीसरी चौथी मंजिल से नीचे गिर गया था और उसके ब्रेन में चोट लग गई थी। इसके कारण ये फैसला आया। अब लोग सोच रहे हैं कि अब हम जाएंगे, याचिका दायर करेंगे और हमें इच्छा मृत्यु की परमिशन मिल जाएगी और हम ले लेंगे। इसी के बारे में समझते हैं कि वास्तव में ये वाली इच्छा मृत्यु है क्या वास्तव में, और ये मामला क्या है। क्या इससे पहले भारत में ये कानून था या नहीं था, और कब इसकी ज़रूरत, पहली बार ज़रूरत कब पड़ी भारत में, जब लोग इसके बारे में जिक्र करने लगे और कोर्ट में जाके इस पर बहस हुई और कुछ फैसले आए। ये जो शब्द है इच्छा मृत्यु के लिए, जो एक शब्द यूज होता है वो शब्द है यूथेनेसिया। यूथेनेसिया एक शब्द है। अब बहुत सारे लोग समझते हैं कि इसका एक साधारण मतलब है, ये केवल इच्छा मृत्यु है और इच्छा मृत्यु की बात की जा रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस शब्द के साथ में तीन चीज़ें जुड़ी हुई हैं और वो तीन चीज़ें, अहम चीज़ें क्या है। सबसे पहले में इस शब्द के साथ में मेडिकल साइंस है, यानी कि चिकित्सा विज्ञान है। और इस मेडिकल साइंस के बिना जो है इस चीज़ की परमिशन नहीं मिल सकती। जिस इच्छा मृत्यु की बात हो रही है, यानी जो यूथेनेसिया की बात हो रही है, उसकी परमिशन तब तक नहीं मिल सकती जब तक उसके साथ में मेडिकल साइंस जो इसके फेवर में ना हो। यानी जो हॉस्पिटल है, उसके डॉक्टर हैं, जो उनकी टीम है, जब तक वो उनका फेवर नहीं होगा तब तक इसकी परमिशन नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने जाके याचिका दायर कर दी और आपको इच्छा मृत्यु की परमिशन मिल जाएगी। इसके साथ साथ में लॉ है, यानी कि कानून है। अब यहाँ पे ये सोचना होगा, कानून में दो चीज़ें होती हैं कि ये लीगल है कि ये इनलीगल है, ये सही है या गलत है। कानून के हिसाब से सही है कि गलत है, यहाँ दो चीज़ें सोचना होगा। और जो तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है वो यहाँ पे इथिक्स है। इथिक्स में यहाँ पे ये चीज़ देखी जाती है कि कोई चीज़ मोरल है, नैतिकता उसमें है कि नहीं है, या इनका मारना जो है इनको अनैतिक है। तो ये जो यूथेनेसिया है, जब इनके साथ में तीनों चीज़ें चलती है, मेडिकल साइंस होगा यहाँ पे, यानी चिकित्सा विज्ञान होगा। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी वो लॉ होगा, यहाँ पे कानून होगा। और यहाँ पे ये देखा जाएगा कि ये जो इच्छा मृत्यु दी जा रही है वो लीगल है कि अनलीगल है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ होगी वो इथिक्स होगा, यानी आप वहाँ पे मोरलिटी होगी, नैतिकता होगी। और उस नैतिकता के साथ में कई सारे नियम कानून हो सकते हैं, इनके होने के बावजूद ही इसकी परमिशन मिलेगी, अदरवाइज इसकी परमिशन नहीं मिलेगी। तो ऐसे जो आम लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि अब इसकी परमिशन आराम से मिल जाएगी मरने की, तो ऐसा नहीं है, वो बहुत ही गलत सोच रहे हैं। अब ये सबसे पहले समझते हैं कि जो यूथेनेसिया होती है मेडिकल साइंस में, कितने टाइप की होती है या कितने टाइप की हो सकती है। सबसे पहला जो टाइप होता है ये होता है वॉलंटरी। वॉलंटरी को हिंदी में जो बोलते हैं वो स्वैच्छिक। यानी यहाँ पे क्या होगा कि मृत्यु की जो इच्छा होगी, वो जो पेशेंट होगा, जो बीमार होगा, जो मरीज होगा, उसकी स्वेच्छा के अनुसार होगी। यानी किसी व्यक्ति की अपनी खुद की स्वेच्छा होगी कि अभी वो मरना चाहता है, जीना नहीं चाहता है, और मरने के कारण होंगे। और ये मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ मुद्दा है, यानी मेडिकल साइंस के हिसाब से उसके शरीर में इतनी पीड़ा हो रही है कि वो आसानी है, उसको नहीं बचाया जा सकता है और वो इच्छा जाहिर कर सकता है। वो जाहिर करने की कंडीशन में है, यानी उसका दिमाग काम कर सकता है, वो बोल सकता है, लिख सकता है, कुछ कह सकता है। तो यहाँ पे इस टाइप की स्वैच्छिक होगी। यानी जो मरीज है उसकी ये कंडीशन है कि अब वो मरना चाहता है और वो ऐसा बता सकता है मेडिकल टीम को, या जो जज, जो न्यायिक प्रक्रिया है उनको अपनी भाषा में वो बोल सकता है कि हाँ वो मरना चाहता है। तो ये स्वैच्छिक टाइप की होगी। एक होती है नॉन वॉलंटरी। इसमें क्या होती है, इसको बोलते हैं अस्वैच्छिक, हिंदी में अस्वैच्छिक होती है। यहाँ क्या होती है, जो मरीज होता है, जो पेशेंट होता है,
या जो मरने वाला होता है उसकी खुद की इच्छा नहीं होती है, बल्कि उसके जो मेन गार्जियन होते हैं, जो परिवार होते हैं, उनकी इच्छाएं होती हैं। और यहाँ पे भी ये तीनों चीज़ें जुड़ी होती हैं, मतलब मेडिकल भी होगा, वहाँ पे इथिकल भी होगा और वहाँ पे लॉ भी जुड़ा होगा, तीनों चीज़ें होगी। अभी जो ये हमारे यहाँ केस हुआ है, जो हरीश राणा का केस हुआ है, वो इसी टाइप का जुड़ा हुआ केस है। और ये यही वाले केस की वजह से जो है, ये इसकी इच्छा नहीं है, इसके माता पिता चाहते हैं कि अब अपने बच्चे को जो है मुक्ति दी जाए। 13 सालों से लंबे समय तक वो हॉस्पिटल में है, बेड पे है और उसे वेंटिलेटर के सहारे जिंदा रखा जा रहा है। तो उसकी इच्छा ना होके उसके माता पिता की इच्छा है कि इसको मुक्ति देनी चाहिए, और इसको भी इच्छा मृत्यु के नाम से ही जाना जाता है। तो ये इसका टाइप है। एक होता है इनवॉलनटरी, इसका मतलब है अनैच्छिक, मतलब जो पेशेंट है, जो मरीज है, ना तो उसकी इच्छा है और ना उसके परिवार की इच्छा है, मतलब उसको उसकी इच्छा के लिए इसको मारा जा रहा है। और ये एक इलीगल प्रोसेस है, ये कहीं भी वैध नहीं है, ऐसा किसी भी कंट्री में नहीं होता है। और जो ये वॉलंटरी स्वैच्छिक जो ये मृत्यु होती है, इसकी बहुत सारी कंट्री में इसकी परमिशन है। और यहाँ पे एक चीज़ होती है इन नॉन वॉलंटरी, और इसी टाइप की जो ये मृत्यु है, मतलब उसके माता पिता ने याचिका दायर की है, और याचिका दायर करने के बाद में अगर कोई दायर करता है तो ये परमिशन मिल भी सकती है। अगर ये जस्टिस में आता है, लीगल है, एथिकल है, तो इसकी परमिशन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और ये अपने भारत के लिए लागू है। दूसरी चीज़ होती है इसमें कैटेगरी हिसाब से, मतलब किस हिसाब से मृत्यु दी जाएगी, उसके हिसाब से दो टाइप का होता है, एक एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है। एक्टिव का मतलब यहाँ सक्रिय से है, और ये जो पैसिव है यहाँ इसके हिसाब से निष्क्रिय से है। एक्टिव का मतलब होता है कि जो इच्छा मृत्यु चाहता है उसको किस तरीके से मारा जाएगा, यानी उसको कोई भी मेडिसिन दी जाएगी, कोई इंजेक्शन दिया जाएगा और बाहर से जोर ज़बरदस्ती करके कोई चीज़ लगाई जाएगी और उसके बाद में उसकी मृत्यु होगी। लेकिन जो पैसिव तरीका है, पैसिव में क्या होता है, यहाँ पे मतलब जो ट्रीटमेंट उसको दिया जा रहा है वो ट्रीटमेंट धीरे धीरे करके बंद कर लिया जाएगा। जो वेंटिलेटर पे उसको रखा गया है, जो पीड़ा उसको है, यानी कि उसको नेचुरल मौत दी जाएगी, यानी कि नेचुरल तरीके से उसको मारा जाएगा, और इसको जो है आर्टिफिशियल तरीके से नहीं मारा जाएगा। और जो अभी यहाँ पे अपने कंट्री में जो बात हुई है मारने के तरीकों की, जो इच्छा मृत्यु की जो बात हुई है, वो पैसिव तरीका है, पैसिव तरीके की ही बात हो रही है। और हरीश राणा को इसी टाइप की मौत की परमिशन मिली है, यानी स्वेच्छा से जो मृत्यु की परमिशन मिली है वो इसी टाइप का है। अब इसके इतिहास को समझते हैं कि भारत में क्या इससे पहले जो है ये केसेस पहले हो चुके हैं या ऐसा पहली बार हो रहा है, और लोगों को जो परमिशन अभी दी गई है या पहली बार दी गई है। सबसे पहले हम समझते हैं अपने वेदों के टाइम में जो कथा, कई सारी कहानियों की और कथाओं की बात होती है, वहाँ पे हमें ऐसे सुनने को मिलता था कि लोगों के पास में इच्छा मृत्यु का वरदान है उनके पास में, यानी जब वो चाहेंगे मरेंगे और जब वो नहीं चाहेंगे तब तक वो इस धरती पर जिंदा रहेंगे। और एक ऐसा एग्जाम्पल है भीष्म पितामह का। ये एग्जाम्पल जो है भीष्म पितामह का एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पे क्या है कि इनको भी इच्छा मृत्यु का वरदान है। लेकिन यहाँ पे भी देखने को मिलता है कि जब इनकी मृत्यु होती है और इन युद्ध के बाद में ये काफ़ी पीड़ा में होते हैं। अर्जुन के बहुत सारे बाण जो है इनके शरीर में लगे हुए हैं, इनके लंग्स में भी घाव हो गया है, इनके बहुत पूरे शरीर के पार्ट में जितने भी पार्ट हैं उनमें सब में बाण लगे हुए हैं, लेकिन इनके पास में पावर है। और ये जब ऐसी इनकी जो स्थिति होती है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये चाहते हैं कि हम तब मरें, अपनी जो इच्छा मृत्यु का इनके पास में जो पावर है उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि जो महाभारत चल रही है जब ये समाप्त हो जाए और इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा और किस कंडीशन में पहुंचेगा, तो उसको पता करना चाहते हैं, रिजल्ट को जानना चाहते हैं। और उतने दिनों तक ये जिंदा रहते हैं। लेकिन यहाँ भी स्थिति पीड़ा की है, पेन की है, और इनके शरीर में बहुत सारी पीड़ा है, ये पीड़ा के साथ में जिंदा है, और तब इनको इच्छा मृत्यु की स्थिति होती है। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा आराम में है, बहुत ज़्यादा मजे में है, तो क्यों मरना चाहेगा? वो बिल्कुल नहीं मरना चाहेगा। अब ये है सबसे पहला केस जो भारत की आज़ादी के बाद में जो सबसे पहला केस आया, वो केस आया 2011 में। और ये केस था अरुणा, ये एक उसमें हॉस्पिटल में एक नर्स थी, और ये जो है किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में एक नर्स थी, और किसी पेशेंट ने इसके सर पे हमला कर दिया, और हमला करने के बाद में इसके सर में चोट आ गई। चोट आने के बाद में इसकी याददाश्त चली गई, और इसके जो खाने की, इसको बताने की और बहुत सारी चीज़ों महसूस करने की इसकी क्षमता मर गई। और इसी हॉस्पिटल ने, जो किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल था, इसने इसको वेंटिलेटर में रख दिया। और ये कब हुआ? ये घटना हुई 1973 में। लेकिन ये याचिका 2011 में सुप्रीम कोर्ट में एक लेखिका ने दायर की, और दायर करने के बाद में उसने मांग की कि इसको मृत्यु देनी चाहिए, इसको इच्छा मृत्यु देनी चाहिए।
इसको मतलब मरना चाहिए, इसको मरने का अधिकार है और इसको बहुत सारे कष्ट हैं इतने दिनों तक। लेकिन जो हॉस्पिटल था, परमिशन तो कोर्ट से मिल गई, कोर्ट ने परमिशन दे दी, लेकिन जो हॉस्पिटल था वो तैयार नहीं हुआ। उसने बोला कि हम इसको जब तक ये जिंदा रहेगी तब तक हम इसके साथ रहेंगे, इसको मेडिसिन, इसको भोजन, वेंटिलेटर के सहारे और कई सारे प्रसाधन के सहारे इसको देते रहेंगे और हम लोग इसके साथ में, क्योंकि ये हमें सेवा दी थी और ये जिंदा रही। लास्ट में 2015 में इसकी मृत्यु हुई, लेकिन इसकी मृत्यु का कारण जो है ये नहीं था, इसको मारा नहीं गया और इसमें नियम को अप्लाई नहीं किया गया। जो इच्छा मृत्यु का जो इसको ये परमिशन मिली थी, कोर्ट के तहत जो परमिशन मिली थी, उसको अप्लाई नहीं किया गया। इसकी मृत्यु जो है निमोनिया के कारण हुई, तो ये कानून यहाँ से इफेक्टिव हुआ। 2018 में लिविंग बिल की बात की गई। लिविंग बिल जो होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। जब आप सही हैं, आपका बॉडी सही से काम कर रहा है और किसी बीमारी से पीड़ित हैं और आप एक रिटन डॉक्यूमेंट, ये भी एक मेडिकल डॉक्यूमेंट होता है, एक मेडिकल डॉक्यूमेंट होता है, रिटन में होता है। ऐसा नहीं है कि ये अथराइज डॉक्यूमेंट होता है। ये आप पहले से लिख देते हैं, आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं और ये कहते हैं कि जब हमें बहुत ज़्यादा कष्ट होगा तो हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए, हमें जिंदा रहने का अधिकार नहीं है और हमें इच्छा मृत्यु दी जाए, क्योंकि हम बहुत सारे पीड़ा के साथ में नहीं जीना चाहते हैं। तो इसकी ऐसे कानून का प्रोविज़न जो है 2018 में लाया गया। दोबारा से अभी हाल में जो केस हुआ जिसकी वजह से ये मामला उभर के आया, वो हुआ इस शख्स के कारण, जो हरीश राणा के कारण। ये लड़का गाजियाबाद का रहने वाला था और ये पंजाब यूनिवर्सिटी में अपनी बीटेक की पढ़ाई करने, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने पंजाब यूनिवर्सिटी यानी पंजाब गया था और वहाँ पे पीजी मतलब पेइंग गेस्ट में रह रहा था और चौथे मंजिल की बिल्डिंग से गिर गया और गिरने से इसके ब्रेन डैमेज हो गया। ब्रेन डैमेज होने की वजह से इसकी जो सोचने समझने की शक्ति थी वो चली गई और इसको जो है हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। इसको बहुत सारे दिनों तक एम्स में भी रखा गया और पीजीआई में भी रखा गया, चंडीगढ़ पीजीआई में भी इसको रखा गया। उसके बाद में इसको जो है घर में भी रखा गया, इसको बहुत सारे वेंटिलेटर पे, इसको बहुत सारी मेडिसिन और जो भोजन था, इसको बॉडी को जो चलाने के लिए जो ट्रीटमेंट था वो देते रहे। बाद में आज के 2 साल पहले इसके माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और ये बोला कि अब इसको जो है मृत्यु दी जाए, देने की परमिशन, और इसको ये परमिशन मिल गई। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि इसको बहुत सारे इंजेक्शन देके, बहुत सारा ट्रीटमेंट देने के बाद में इसको मारा जाएगा, लेकिन नहीं, इसको एक्टिव का ये परमिशन नहीं मिला, इसको पैसिव का मिला है। यानी कि जो भी ट्रीटमेंट इसको दिए जा रहे थे अब वो धीरे धीरे करके क्या किए जाएंगे, हटा लिए जाएंगे और इसकी नेचुरल डेथ होगी, मतलब नेचुरल तरीके से जैसे मरना चाहिए वैसे ही मरेगा। अब एक चीज़ और आती है, एक चीज़ होती है सुसाइड। तो सुसाइड में यानी कि जब आत्महत्या, यहाँ भी लोगों के दिमाग में साइकोलॉजी की वजह से यानी किसी का दिमाग संवेदनाओं की वजह से या कोई सामाजिक रूप से प्रताड़ित हो या आर्थिक रूप से प्रताड़ित हो या किसी चिंता में डूबा हो, तो ये साइकोलॉजी का विषय होता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग इससे दुखी होकर सुसाइड करते हैं, ये एक अलग चीज़ होती है। और जो यूथेनेसिया होती है, ये अलग चीज़ होती है। यूथेनेसिया क्या होती है, इसमें खुद की मर्जी होती है या अपने किसी परिवार या करीबी की मर्जी होती है, परिवार की मर्जी होती है। लेकिन जो सुसाइड होता है यहाँ पे अकेलापन होता है, लोग एक दूसरे से बात नहीं करते और इसको बहुत सारे कंट्री में इस चीज़ को वैध भी माना जाता है और अपने भारत में इस चीज़ को अपराध माना जाता है, अपराध की श्रेणी में गिना जाता है। और ऐसा क्यों है कि वो इंसान तो मरता ही मरता है और जो समाज के लोग होते हैं, जो उसके परिवार के लोग होते हैं, जो उससे जुड़े हुए लोग होते हैं, वो पीड़ा में आ जाते हैं, कष्ट में आ जाते हैं और समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ पैदा होती हैं और इसकी वजह से बहुत सारे लोग इसके आदी भी हो सकते हैं। तो ये इन दोनों चीज़ों में बहुत अंतर होता है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। जो सुसाइड होता है उसका कारण जो होता है ये मानसिक होता है और इमोशनल होता है। कोई मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाता है और उसके अंदर ये भावनाएं आने लगती हैं। कई बार क्या होता है, जब ये लोग ये लीक कर देते हैं अपनी भावनाओं को किसी के साथ में, तो बहुत सारे लोग सुसाइड करने से इनको बचा लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये यूथेनेसिया में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि कोई गंभीर बीमारी होती है, शारीरिक पीड़ा होती है, उसको बचाने के लिए ये वाली मृत्यु दी जाती है। तो इनमें ज़मीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे अनुमति जो होती है, आमतौर पे कोई अनुमति नहीं होती है, किसी से परमिशन नहीं लेता, वो भावात्मक रूप से एग्रेसिव होता है और ऐसा सोचता है, ऐसा करने के बाद में सुसाइड करने की कोशिश करता है, सुसाइड कर लेता है। लेकिन यहाँ पे कानून की अनुमति लेनी ज़रूरी होती है और मेडिकल साइंस जो है इसके साथ में जुड़ा होता है। मेडिकल साइंस के बिना परमिशन के, बिना उसकी टीम की अनुमति के ऐसा संभव नहीं है। इसका उद्देश्य क्या होता है, खुद को मारने की इच्छा होती है और इसका जो उद्देश्य होता है
जो बॉडी में दर्द है, जो कष्ट है, उसको निवारण करने के लिए, उसको कम करने के लिए किया जाता है। साथ साथ में कानूनी स्थिति क्या होती है, अधिकांश जगहों पे जो सुसाइड है वो गैर कानूनी है, इनको कानूनी मान्यता नहीं है, और अपने भारत में भी सुसाइड करना एक अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है। और साथ साथ में कुछ देशों में कानूनी शर्तों के साथ में, कुछ शर्तों के साथ में, कानूनी नियमों के साथ में, लीगल है कि नहीं है, एथिकल है कि नहीं, मोरलिटी इसके साथ में जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है, इनके साथ में परमिशन दी जाती है। तो ये रहा यूथेसिनिया। जो लोग सोच रहे हैं कि अब परमिशन मिलने लगी, हमें मिल जाएगी, और ये सुसाइड है, इनमें क्या अंतर है। आई होप सो आपने इस टॉपिक को समझा होगा और अच्छे से जाना होगा और डीपली इसको समझ पाए होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।